भाई अभी हम निकले हुए नाइट वॉक के लिए और इसी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि देखो, ओए दरख्तों से आप अंदाज़ा लगा कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। और बच्चे देखो गाड़ी की छत में से निकले हुए। आज तो टेंट का काम चल रहा है, घर में टेंट करवाना था विंडोज़, तो टेंट वाले आए हुए विंडोज़ टेंट कर रहे हैं। सोच रहे होंगे आप लोग भी कि ये कितने में लगवाया मैंने टेंट। मुन्नी तुम्हें भेज दें कैडेट कॉलेज? क्यों? अभी के अभी चली जा, सुधर के आना। हाँ थोड़े दिन के बाद आना ना, सुधरने के बाद। जब सुधर जाओगी तो फिर बुला लेंगे। पर वो भी सुधर गई ना। सुधर गई है? आई है फिर तो वो कैडेट कॉलेज बंद कर देंगे, फिर सबको भेज देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। भाई उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नहीं मैं थोड़ा ठीक हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पूरा ठीक नहीं हूँ। खैर अभी जो है ना, आज बहुत सारे काम मुझे ना करवाने हैं। सबसे पहले तो भाई विंडोज़ जो फ्रंट वाली हैं उनको टेंट करवाना है, क्योंकि ऐसी चिलचिलाती हुई धूप आ रही होती है ना सुबह ही सुबह, और उसके बाद गर्मी ऐसी आती है उन विंडोज़ से, फ्रंट वाली जितनी भी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, तो उनको टेंट करवाता है। टेंट करवाने से फ़ायदा ये होता है कि भाई एक तो धूप थोड़ी सी कम आती है, उसके बाद आपके घर का जो टेम्परेचर है ना वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपके पास एसी वगैरह लगे हुए हैं तो उसकी एफिशिएंसी भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो आज मैंने सोचा है कि आज टेंट करवा लेते हैं। तो अभी आएंगे थोड़ी देर में टेंट करवाने वाले, तो फिर उनसे टेंट करवाएंगे विंडोज़ को, और उसके बाद देखेंगे भाई उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। इसके अलावा यार आज मैंने सोचा है कि सीसीटीवी कैमरे भी लगा देता हूँ। वो तो मैं ख़ुद ही लगाऊँगा, डीवीआर वाले तो मैं नहीं लगाऊंगा, मैं वाईफाई वाले लगाऊंगा, और ये बिल्कुल आराम से लग जाते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ये मेरा अपना काम है, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब का एक्सपर्ट हूँ। अब मुल्क से बाहर जब मैं रहता था तो यही सारे काम करता था, लेकिन बड़े लेवल पे करते थे हम लोग, गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये सारे काम तो मुझे खुद ही आते हैं, तो मैं खुद ही कर लूँगा। अभी फ़िलहाल उसकी वायरिंग में टेम्पररी करूँगा और बाद में उसको परमानेंट कर देंगे। तो फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ी देर एक दो काम है वो निपटाता हूँ मैं, उसके बाद जैसे ही टेंट वाले आते हैं तो फिर दोबारा से आपसे मिलते हैं। तो भाई आज तो टेंट का काम चल रहा है, घर में टेंट करवाना था विंडोज़, तो टेंट वाले आए हुए विंडोज़ टेंट कर रहे हैं। अच्छा ये बाहर वाली मैंने करवाई है, क्योंकि अंदर तो ठीक है, बाहर से डायरेक्ट धूप आती है ना, इसलिए यहाँ पे पानी चाहिए। चलो बाहर भी करवा रहे हैं, यार धूप डायरेक्ट आती है ना, गर्मी ज़्यादा हो जाती है। इनको पानी भी देगा। तो इसके अलावा आज तो मैंने जो है ना सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। वो तो मेरा अपना काम है, खुद ही लगाता हूँ, मैंने खुद ही लगा दिए। तो उनको हो गया, बाकी पानी इनको दे देता हूँ उसको बोतल में, ताकि अपना टेंट का काम है वो कम्प्लीट कर लें। इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, आपके घर में जो है ना हीट डायरेक्ट नहीं आती। सारी विंडोज़ के लिए नहीं करवा रहा, क्योंकि जो इनडायरेक्ट आ रही है रोशनी उसको आने देते हैं, बाकी जो डायरेक्ट धूप आती है ना उस वो खिड़कियाँ मैंने सिर्फ बंद करवाई हैं। तो ये दे देते हैं इनको बोतल भाई पानी की। भाई खजूर का दरख्त है, लेकिन उसमें कुछ बीमारी लग गई है। अभी ये डेहरिया वालों को कंप्लेन करता हूँ कि इसको काटें। तो इधर से ये वाले पत्ते तो काट के गए, एक शाख तो घर में आ रही है, तो ये पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर। इसकी तस्वीरें खींच के भेजता हूँ उनको, बोलता हूँ काटे इसको ना, पता नहीं कौन से कीड़े लगे हैं। जैसे कि खजूर भी हो रही है इसके अंदर, कटवाते हैं उसको आज।
गाड़ी खड़ी है नीचे, ये काम चल रहा है। देखो अब लास्ट विंडो है, नीचे की तो हो गई है, बाकी ऊपर की हो रही है। टेंट होने से भाई काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, ये देखो। और धूप काफ़ी कम हो गई है इस विंडो से, बस उसमें नहीं लगवाया, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक आउट कर्टन लगा दूँगा, उस तरफ लग नहीं सकता था, और उसमें से डायरेक्ट धूप भी नहीं आती। ये वाली विंडो में से आती है डायरेक्ट धूप, और इसमें से तो यहाँ लगा दिया है। इससे ये है कि आपका जो टेम्परेचर है ना घर का, वो कम हो जाता है। ये विंडोज़ होती है ना, इनसे ही सबसे ज़्यादा गर्मी आती है धूप की वजह से। तो धूप बाहर जो है ना चिलचिलाती हुई हो रही है, लेकिन ये टेंट होने के बाद जो है काफ़ी टेम्परेचर में फ़र्क पड़ गया है। तो पंखा भी आपका जो है ना वो अच्छा काम करेगा। एसी लगाते हो आप तो एसी भी आपका जो है ना वो अच्छा काम करता है। तो इस वजह से जो है ना ये टेंट करवा दिया मैंने। बहुत ज़्यादा जो है ना, नहीं तो गर्मी हो जाती है। तो खैर अभी देखेंगे 1-2 दिन में क्या रिज़ल्ट रहता है इसका टेंट का, फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका ख़र्चा मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले देख लेते हैं लग जाएँ सारे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है ना हमारे विंडोज़ टेंट हो चुकी हैं। किस तरह से टेंट हुई है वो तो मैंने आपको दिखा दिया है। और मुन्नी भी जो है ना उठ चुकी हैं और लंच कर रही हैं। क्या खा रही है बेटा? रात वाली बिरयानी, कल मम्मा ने बिरयानी पकाई थी, मैंगो भी खा रही हैं तो रायता, तो मुन्नी ये खा रही है। अच्छा टेंट हो गई है विंडो? हाँ बेगम कैसी लग रही है विंडो? गर्मी कम हो गई ना, और रोशनी भी कम हो गई, थोड़ी सी विंडो अभी खोली हुई है। तो टेंट होने के बाद जो है ना अभी टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है, तो अच्छा फ़र्क पड़ गया। ऊपर आओ देखें ज़रा ऊपर कैसे किया है। अच्छा उसके अलावा एक मैंने ये फर्टिलाइज़र भी मंगवाया था, तो ये गार्डन में डालना है। तो जैसे ही टाइम मिलता है तो फिर इसको गार्डन में डालेंगे और उसका फिर रिज़ल्ट देखेंगे कैसा है। तो फ़िलहाल हम चलते हैं ऊपर, ज़रा देखते हैं। ओए ओए देखो। अच्छा ये वाली विंडो हमने छोड़ दी है, यहाँ से डायरेक्ट तो धूप नहीं आती, इनडायरेक्ट आती है, तो इतनी गर्मी नहीं होती। वो नहीं हो सकती ना, उसने बोला वो ऊपर से कैसे करूँ। तो खैर ये वाली विंडो हमने करवा ली है, दोनों फ्रंट वाली, और काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ गया अभी टेंट होने के बाद जो है ना काफ़ी। ये देखो मतलब रोशनी भी कम आ रही है, और तपिश जो आती थी ना वो कम आ रही है। नहीं तो इस लाउंज में बैठना जो है ना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते थे। ऊपर के घर का जो है ना टेम्परेचर कम हो गया। अभी फ़िलहाल ये वाली विंडो छोड़ दी है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल से लगेगा क्योंकि बाहर से लग नहीं सकता, ऊंची है, ऊपर है, अंदर ग्रिल लगी हुई है, तो अंदर से ही लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से लगेगा। मैंने बोला ईद के बाद देख लेंगे, तो इसको भी हमने फ़िलहाल छोड़ दिया है, ईद के बाद ही देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फ्रंट वाली बहुत ज़रूरी थी, दोनों, ये खिड़की वाली भी, ये सीढ़ी वाली भी, और ये वाली भी। पर्दे तो बाद में चेंज करेंगे, वो बस छोड़ दिए। वहाँ से थोड़ी रोशनी तो आनी चाहिए ना। टेम्परेचर अब ऐसा हो गया है आराम से बैठ भी सकता है बंदा यहाँ पे एसी वेसी लगवाता है, तो उसका भी जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो वो तो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे बंदा बैठ नहीं सकता था, इतनी गर्मी थी, लेकिन टेंट लगने के बाद अब बेहतर हो गया है। हालांकि अभी जो है कितना टाइम हो रहा है इसमें देखो, 3:30 बज रहे हैं। इस टाइम शदीद गर्मी होती है, तो गर्मी में काफ़ी फ़र्क हो गया है। 5-6-7 डिग्री जो है ना मुझे लगता है उसका डिफरेंस आ गया है। वो पे जब ऊंची सीढ़ी होगी ना नीचे से, तभी उस पे लग सकता है पीछे से। अंदर तो ग्रिल है, और अंदर से भी उसमें ऐसे नहीं लगेगा ना, सीढ़ी होगी तो लगेगा, लेकिन वो आराम से नहीं लगेगा ना। सीढ़ी पे चढ़ के वो कैसे लगाएंगे, बहुत मुश्किल से लगेगा ना, उस पर मेहनत काफ़ी लगती है ना। हाँ नहीं, सीढ़ी पे चढ़ेगा भी तो उससे लगेगा नहीं ना सही से, वो सही से काम नहीं कर पाएगा ना पूरा, उसको आराम से लगाना होता है। खैर तो ईद के बाद देखेंगे, अगर लगवाना होगा तो लगाएंगे, नहीं तो उसके ऊपर वो ब्लैक आउट वो लगवा लूँगा मैं, चिखे या ब्लाइंड्स लगवा लूँगा ना। और इधर भी मैं सोच रहा हूँ अगर इस पर नहीं भी लगवाया, इस पर ब्लैक आउट कर्टन जो है ना वो लगवा लूँगा, है ना, वो लगवा लेंगे। अभी बहुत सारे काम है यार घर में, अभी काफ़ी सारे काम है जो करने हैं। अभी फ़िलहाल CCTV कैमरा मैंने लगा दिए 2, एक पीछे की गली को कवर कर रहा है और एक फ्रंट गैरेज को कवर कर रहा है, तो दोनों सही चल रहे हैं। लेकिन उसकी वायरिंग बाद में प्रॉपर करूँगा मैं, और वायरिंग करके फिर लगाऊँगा। अभी वो जो पुराना एनालॉग सिस्टम होता है ना DVR वाला,
एक तो उसमें 40-50 हज़ार का आपका ख़र्चा है, फिर वायरिंग, फिर ठोका पीटी, वो लंबा पड़ जाता है। और आजकल जो चोर हैं वो आपके DVR ही उठा के ले जाते हैं। बाद में लोग परेशान होते हैं कि भाई हमारी तो रिकॉर्डिंग ही चली गई। अब हालांकि उनके अंदर भी सिस्टम होता है आजकल जो DVR आते हैं, लेकिन ये जो वाईफाई कैमरा आते हैं ना, ये आजकल एक तो सस्ते पड़ जाते हैं, 4-5 हज़ार में आपको अच्छा कैमरा मिल जाता है, HD या FHD वाले भी मिल जाते हैं। और ऊपर से ये होता है उसके अंदर मेमोरी कार्ड का भी ऑप्शन होता है, दूसरा उसके अंदर क्लाउड रिकॉर्डिंग भी होती है। अब मेरे कैमरा में मैंने अपना जो है ना क्लाउड की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग क्लाउड में चली जाती है। कल को कैमरा कोई उतार के भी ले जाता है, जब तक उसने कैमरा उतारा होगा, जब तक वो कैमरा ऑन होगा, तब तक वो रिकॉर्ड कर रहा होगा और वो सारा क्लाउड में होगा। वो कहीं पे भी बैठ के मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो उसमें सिर्फ आपको क्या देना होता है, ये पावर का एक वायर लगाना होता है, तो उसी से ही जो है ना वो आपका कैमरा चलता है। अभी उसका कनेक्शन प्रॉपर करूँगा मैं। फ़िलहाल मैंने टेम्पररी वायरिंग लगाई है, कैमरे तो फिक्स कर दिए, तो ये काम तो कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी ज़रूरी था। घर की शॉपिंग अब ईद के बाद ही करेंगे ना, तो ईद के बाद करेंगे, कंसोल वगैरह जो भी लेना है। अभी ये अंदर के काम जो है वो निपटाने दो। पंखे भी चेंज करने, अभी ये 3 पंखे ये वाले नॉर्मल रहते हैं हमारे, ये चेंज करने, और छोटे भाई को भी पंखे लेने, तो उसके लिए भी पंखे लेंगे। तो उसने तो अपने घर के पूरे ही चेंज करने, मैंने तो 4 ऑलरेडी चेंज किए हुए हैं, 3 रहते हैं, बाकी ये 3 भी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। ऊपर भी मतलब नॉर्मल हो गया है टेम्परेचर। ये नहीं है कि ब्लैक ही टेंट करवाएं, एक इसमें दूसरा टेंट भी आता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, लेकिन वो महंगा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उससे क्या है कि धूप आती है आपके घर में, लेकिन तपिश नहीं आती, वो तपिश को रोक लेता है। अच्छा, ये है, यही सही है। हाँ, वो क्या है कि उसमें धूप आएगी लेकिन गर्म नहीं होगी वो, तो वो थोड़ा महंगा है। वो नई टेक्नोलॉजी आई है, गाड़ियों में भी लगा रहे हैं और घरों में भी लगाते हैं वो ना। तो ये भी वही है, गाड़ियों में भी लगाते हैं, जब उतारना हो आप उतार दें। यार सोच रहे होंगे आप लोग भी कि ये कितने में लगवाया मैंने टेंट। ये जो विंडोज़ है ना काफ़ी बड़ी है, फुल हाइटेड विंडोज़ है, नीचे से लेके ऊपर तक है दोनों, और नीचे वाली भी। तो असल में ये जो बंदे हैं ना, इनसे हम काम करवाते रहते हैं, हमारे काफ़ी घरों में इन्होंने जो है ना ये टेंट किया हुआ है, काम किया हुआ है टेंट का। तो हमसे तो भाई ये 3000 लेते हैं एक विंडो के, ठीक है, क्योंकि हमारा इनके साथ चलता रहता है काम। लेकिन नॉर्मली ये 4000 लेते हैं विंडो के। तो क्योंकि हमारा काफ़ी घरों में इन्होंने काम किया है, बहरिया में हमारे काफ़ी सारे घर हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये लोग आते हैं, काम करते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इन्होंने डिस्काउंट दिया था। तो खैर, आप अगर आपको लगवाना हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, किसी को नंबर चाहिए तो फिर मैं आपको जो है ना नंबर भी इनका प्रोवाइड कर दूँगा। फ़िलहाल चलते हैं नीचे और चल के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। आज शाम को मिलते हैं आपसे ना, फिर देखते हैं शाम को क्या मसरूफियात रहती है, वो आपके साथ शाम में शेयर करेंगे। तो भाई अभी शाम के जो है ना 6 बज गए, और अभी पता नहीं बेगम को क्या लेना है। क्या लेना है आपको? सब्जी थोड़ी सी तो नहीं है। सब्ज़ी वगैरह लेनी है ना, तो आज सब्ज़ी खाएंगे, तो डिनर में सब्ज़ी बनेगी। तो बस जा रहे हैं, ज़रा सब्ज़ी वब्ज़ी लेके आते हैं और यहीं गैलरी तक ही जाएंगे, है ना। बस असवा की एक कज़न आई हुई है, कैडेट कॉलेज में आजकल पढ़ती है, तो वो उसके साथ बाहर है। सभी निकलते हैं यार, गाड़ी जितनी भी साफ़ करता है ना उतनी ही मिट्टी आ जाती है, फ़ायदा ही कुछ नहीं है गाड़ी साफ़ करने का। अंदर भी बहुत मिट्टी हो रही है गाड़ी में। अब देखते हैं चल के, मिट्टी पता नहीं कब ख़त्म होगी। देखो कितनी मिट्टी है, नज़र आ रही है आपको? देख रहे हो कितनी मिट्टी है। अभी हालांकि रोज़ साफ़ करता है गाड़ी लड़का, फिर भी इतनी मिट्टी हो जाती है। तो खैर चलते हैं भाई और निकलते हैं आज सब्ज़ी लेने। तो ज़्यादा सब्जी नहीं, थोड़ी सी जो आज पकाना है। पता नहीं क्या ये लगा दिया है, समझ में नहीं आ रहा मेरे। खैर चलते हैं। हाँ बेटा, ये कौन है? आ गई है वापस कैडेट कॉलेज से? हाँ, छुट्टी पे आई है। मज़ा आ रहा है तुम्हें कैडेट कॉलेज में? डांटते होंगे, सख्ती नहीं है? आवाज़ ही नहीं आ रही तुम्हारी, ज़ोर से बोलो। अच्छा है बेटा, ये पकड़ो। फिर भेज दें आपको? हाँ मोबाइल पकड़ो। जी, तुम्हें
भी भेज देते हैं ना फिर। मुन्नी तुम्हें भेज दें कैडेट कॉलेज? क्यों? अभी के अभी चली जा, सुधर के आना। हाँ थोड़े दिन के बाद आना ना, सुधरने के बाद। जब सुधर जाओगी तो फिर बुला लेंगे। पर वो भी सुधर गई ना। सुधर गई है? आई है फिर तो वो वो कॉलेज कैडेट कॉलेज बंद कर देंगे, फिर सबको भेज देंगे। तो वो कहेंगे भाई हम नहीं सुधार रहे, हम ही बिगड़ गए। हम भी बिगड़ गए बिगड़ी हुई लड़कियों से ना। है तो बस निकले हैं और चल के लेते हैं सब्जी। हाथ में भी खांसी हो गई है। पता नहीं जरासीम लगा दी है ना मुझे भी। मैंने क्या लगाया है, वायरल चल रहा है। तो बस चलते हैं और दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। हालांकि हम लंबे तो नहीं जा रहे, सामने ही रहे। लेकिन दुआ तो पढ़नी जरूरी है। दुआ तो गाड़ी में बैठ के पढ़नी चाहिए ना। घर से निकलना है तो बस। हाँ ये देखें मरी व्यू पॉइंट के नज़ारे। और अब हम गैलरी की तरफ जा रहे हैं। गैलरी एक्सप्लोर कर रहे हैं गैलरी। बस तुरैया लेनी है जी जी। और कुछ नहीं लेना। कैरी और तुरैया बस आज तुरैया बनाते हैं। दूध दही सब है, सब कुछ है। ओके। तो बस यहाँ से लेते हैं भाई सब्जी। बस सब्जी ही लेनी है ना, और तो कुछ नहीं लेना ना। इससे लेगी दूध वाला से, सब्जी वाले से A&Z सब्जी वाले से सब्जी लेके आओ, खुद ही ले आओ बस। तो बस बेगम लेके आ रही है ज़रा सब्जी वब्जी। और मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपलोडिंग पे, कल से अपलोड हो रही है। अब इंटरनेट पता नहीं कब लगा कर देंगे। ऐसे फारिग लोग हैं ना मल्टी नेट वाले कि पूछो ही नहीं। 2 दिन हो गए पेमेंट किए हुए, अब वो बोल रहा है कि ईद के बाद हो सकता है लगाएं। हालांकि भाई ने भी 2 दिन पहले पेमेंट किए तो उनका कनेक्शन लगा के चले गए। अब मुझे बोला ईद के बाद लगेगा। हालांकि सुबह गाड़ी आई थी एक मल्टी नेट वालों की, लेकिन ना उन्होंने कुछ बोला ना पूछा, वो ऐसे ही बस आके चले गए। तो ये कैसी सर्विस है, अभी देखता हूँ। सही लगेगी तो सही है, नहीं तो कोई और बंदोबस्त करूँगा मैं अपने लिए। वैसे ही तबीयत ख़राब है, नेट भी नहीं चल रहा ऊपर से, है ना बेटा? नेट के बगैर जिंदा रह लूं जब से आए हैं। क्यों? सारा डेटा खा जाती हो मेरा। मर मर के चलता है, ठीक नहीं चलता। वो जब तुम नहीं होती हो तो बिल्कुल सही चल रहा होता है। लाउंज में बैठ के नेट यूज करना पड़ता है। अच्छा लाउंज में लेट भी तो खैर अभी लग जाएगा खैर नेट, तो फिर देखेंगे नेट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। नहीं चल रहा होगा तो बताएंगे भाई कि नहीं चल रहा सही। हम तो छोड़ने वाले नहीं है, बात सीधी है। तो फ़िलहाल हम ये टहने वाली जो है ना कमर्शियल साइड पे आए हुए हैं। ये मस्जिद है टहने की, पीछे बैक साइड पे। और ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। इधर ये दूध वाला भी है, मीट शॉप भी है, और उधर एक मार्केट भी है। तो बेगम जो है ना चेरी भी ले आई है। ये वाली तो चेरी अच्छी लग रही है। ये देखें, ओए ओए वाह भाई वाह। ये है ना, ये 300 रुपए पाव दी है ना। 300 रुपये पाव? हाँ वही तो ओए मैं कह रही, ओए। कम करो। हम्म। और उसने 300 रुपए पाव ही दी। अच्छी है। चेरियाँ तो यार बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। आके देखता हूँ कैसी है। बेहतरीन चेरी। उस दिन वो डब्बा जो इम्तिहाज से लिया था वो तो बेकार थी बिल्कुल। सही है 300 रुपये पाव में, और ऐसी बड़ी बड़ी चेरी है यार। कह रहा था माँ की है। और तुरैया कितने रुपए दी हैं 140 किलो? हाँ सही है। इतनी महंगी थी। पांडा मार्ट में महंगी मिल रही थी। बहुत महंगी थी। तो बस अब निकलते हैं, चलते हैं ज़रा तो वापस। शाम को यहाँ पे इतने लोग आगे खड़े होते हैं। फिलहाल तो मासियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये है रोड। जी हाँ, रोड 2। अब नज़ारे लेने के लिए लोग आते हैं शाम को। ऐसे ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारे होते हैं। अभी हम लोग भी वापसी में देखेंगे। हाँ वापसी में। तो इतना डर डर के क्यों बोल रही हो? मैंने कहा फिर डांटेंगे ना, तुम बीच में क्यों बोलती हो। नहीं ठीक है, फिर अभी हम वापसी में देखेंगे ना नज़ारे। हाँ बस मेरी ये वीडियो 2 मिनट में अपलोड हो जाए। अब 2 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं, देखते हैं फिर चलते हैं। बस अब यहाँ पे मैं अपनी ज़रा वीडियो अपलोड करूँगा जब तक बच्चे अंदर से होके आ जाएंगे। हमारा जो है ना वीडियो अपलोड हो गई है, बस ये 5 मिनट का भी काम नहीं था। तो खैर अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और वापस जा रहे हैं घर की तरफ।
और घर पहुंचते हैं फिर बेगम पकाएंगी खाना वाना और बस फिर खाएंगे हम रात को। अभी थोड़ी खाएंगे, रात को ही खाएंगे ना। भाई ये अली स्क्वायर है और अभी ज़रा मैंने सोचा चलो बाबा लोगों की तरफ से चक्कर लगा लें। तबीयत ख़राब है तो 2-3 दिन से गया नहीं मैं, तो आज ज़रा चक्कर लगा के आता हूँ। और ये क्या बच्चियाँ फेंक रही हो। तो बस ये अली ब्लॉक की तरफ चलते हैं और बस 2-4 मिनट वहाँ पे बैठेंगे फिर चलेंगे घर। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ ज़रा अली ब्लॉक में बाबा लोगों की तरफ। और ये पहाड़ों वाला एरिया, तो एक भाई ने बोला था पहाड़ कहाँ से नज़र आते हैं, ये आखिरी कोना है इसका और आखिरी कोने के सामने पहाड़ है। तो खैर अच्छा नज़ारा है यहाँ से। तो बस यहाँ पे चलते हैं, अभी थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकलेंगे वापस घर के लिए। तो बस अब निकल चुके हैं हम लोग घर से। और ये वाला देखो ना, ये पहाड़ जो बोलते हो ना, अच्छा ये पहाड़ जना एवेन्यू के उस तरफ है मेन रोड के, ये अली ब्लॉक में नहीं है, लेकिन इस जगह से ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है पहाड़। तो बहुत अच्छा मंजर नज़र आता है। और ये डव वाली जो चौरंगी है ना, दो डव बनी हुई है, ये बिल्कुल इसके साथ ही है पहाड़। नहीं डव है ना ये बेटा, डव्स के साथ है। तो बस अभी हम निकले, अब वापस जा रहे हैं घर। थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे, अब घर पहुँचते हैं और देखते हैं चल के क्या सीन है। मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के बस फिर चलते हैं घर। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आके हम जो लोग जो है ना वो बैठे हुए थे थोड़ी देर। और मुन्नी जो है ना वो फिर से चली गई हैं अपनी एक कज़न के साथ अपनी दूसरी कज़न्स के घर, क्योंकि आज वो समोसा पार्टी करने गई है ना। जी वो अपने कज़न के पास चली गई। अपनी उनकी कज़न कैडेट कॉलेज वाली आई हुई है, तो वो अपने किस्से सुना रही थी। वो भेजना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ उसको ना 2-3 महीने के लिए भेज दें ताकि वो सुधर जाए, वहाँ पे जाए खाने पीने में वो जो ना थोड़ी सही हो जाए ना, खाने पीने में वो बता रही है कि चमचे से पालक खिलाते हैं, पूरी प्लेट चमचे से खिलाते हैं। वो अच्छा है ना, बच्चों को खाने की वो डाले ना, कैसे खाएंगे। और फिर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं कैडेट कॉलेज में। तो खैर अभी मेरा हो गया वर्किंग टाइम, तो ज़रा मैं जा रहा हूँ काम वाम करने। वो डेटा वाला मोबाइल दे दो, जब तक इंटरनेट लगे तब तक डेटा ही इस्तेमाल करेंगे ना। अब तुम्हें नहीं मिलेगा इंटरनेट। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ऊपर अपने ऑफिस में, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम करना है और अभी वर्किंग टाइम है। तो ऊपर चलते हैं और काम करते हैं, थोड़ा सा अपना वर्क स्टेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ टास्क आए हैं वो कंप्लीट करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करते हैं। और फिर जो है ना डिनर विनर करेंगे, देखेंगे डिनर आज बेगम कैसा बना रही है। तो भाई अंधेरा हो रहा है, लाइट जला दो। ओए ओए इतनी बड़ी लाइट अच्छी नहीं लगती, बस ये वाली। तो ऑन करते हैं भाई अपने कंप्यूटर को और करते हैं थोड़ा सा काम। तो भाई फाइनली मेरा जो है ना काम वो भी हो गया था, बस अब चलते हैं ज़रा डिनर करने के लिए। डिनर लग चुका है, देखते हैं बेगम ने क्या बनाया है। जाहिर सी बात है वही बनाया होगा ना जो लेके आए हैं, और क्या बनाया होगा। तुरैया बनाई है। ओए होए यार, तुरैया मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। तो साथ में लस्सी है, लेकिन लस्सी को ज़्यादा ठंडा नहीं किया हमने, क्योंकि ऑलरेडी तबीयत नासाज है, तो इसलिए जो है ना लस्सी को ज़्यादा ठंडा नहीं करके पी रहा है। बस रोटी दीजिएगा ज़रा। बिस्मिल्लाह खा के देखते हैं आज तुरैया बेगम ने कैसे बनाएंगे। और मुन्नी तो गई हुई अपनी कज़न के घर, वैसे भी वो कहाँ ये इतनी मज़े से खाएंगी। सब्जियां खाते हैं तो उनको पता नहीं क्या होता है। मज़े की बनाई है यार, तुरैया बहुत अच्छी बनाती है। नमक थोड़ा कम है, लस्सी में नमक डाल दो, मज़ा नहीं आ रहा। तुरैया तो अच्छी बनाई है, हरी मिर्चों में बनाई है। जी हरी मिर्ची, ज़्यादा लाल मिर्चें नहीं डालते, हरी मिर्चों में बनाते हैं। और जो लोग पूछ रहे थे भाई रेसिपीज़, गुआर की भी पूछी थी, वो भी बना के आपको दिखाएंगे। और उसके अलावा तुरैयों की बता देंगे आपको कैसे बनती है। तो खैर अभी हम डिनर करते हैं, फिर देखते हैं मुन्नी को लेने जाना है या वो खुद आ जाएंगी। लेने जाएंगे, चलो फिर चलेंगे लेने के लिए। तो मुन्नी को लेके आएंगे और उनकी कज़न भी आज यहीं पे रुकेंगी, है ना। ठीक है। A few moments later.
तो भाई बस हम लोग जो है ना खाना वाना खा के फ्री हो के बैठ गए थे। अब जो है हम लोग जा रहे हैं ज़रा मुन्नी को लेने के लिए, मुन्नी को भी लेके आते हैं और थोड़ी सी नाइट वॉक भी करके आते हैं। पैदल ही जाएंगे, पीछे ही घर है थोड़ा सा, 2-3 गलियाँ छोड़ के मुन्नी कज़न्स का, तो वहाँ तक पैदल जाते हैं। इस बहाने जो है ना एक हमारी वॉक भी हो जाएगी। तो भाई अभी हम निकले हुए नाइट वॉक के लिए और इसी ज़बरदस्त हवा चल रही है कि देखो, ओए दरख्तों से आप अंदाज़ा लगाओ कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। और बच्चे देखो गाड़ी की छत में से निकले हुए और ये नीचे का एरिया है 11B का, और यहाँ से जो है ना लोग हवा खाते हैं इधर खड़े होके पहाड़ों पे। तो बस अभी हम निकले और अब जा रहे हैं ज़रा भांजी के घर, जहाँ से बच्चियों को उठाना है, मुन्नी को और उनकी कज़न को, वहाँ जा रहे हैं। और हवा जो है ना बड़ी मज़ेदार है यार, नाइट वॉक करने का अलग ही मज़ा आ जाता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे नाइट वॉक करके। अभी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है तो जा नहीं रहा था मैं नाइट वॉक पे ना, तो आज निकला हूँ तो थोड़ी एनर्जी आ रही है नाइट वॉक ताज़ा हवा खा के। तो बस अभी पहुँचते हैं वहाँ पे और उठाते हैं ज़रा मुन्नी को और उनकी कज़न को, फिर चलते हैं घर। बस भाई मुन्नी को ले लिया और चाँद देखो बादलों के पीछे, तो थोड़े थोड़े से ना बादल भी हो रहे और चाँद के नज़ारे देखो यार। हवा बड़ी टाइट चल रही है इस टाइम। और बस अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और आज तो पानी भी आ रहा होगा, पानी भी भर देते। नीचे का टैंक जो है ना खाली हो गया था, वो भी हमें फिल करना है अभी, और चल के देखते हैं। ऊपर वाला भी भर देंगे टैंक, है ना बेगम? दोनों टैंक भर देंगे, भरा थोड़ा सा खाली होगा वो भी भर देते हैं, फिल कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए हम घर पे, और पानी अभी तक आ रहा है, अभी तक फुल नहीं हुआ, देखो आधा ही अभी भरा है, स्लो ही आ रहा है, ये थोड़ी देर से ये तेज़ होगा। ऊपर चला देता हूँ ना जब तक तो भर जाए फुल, तो ऊपर की मोटर चला देते हैं। हम घर आ गए थे, अभी थोड़ी देर बाहर बैठे, थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे यहाँ पे, हवा खाएंगे। मुन्नी और उनकी कज़न अंदर बैठी है, टीवी देख रहे हैं, तो बस यहाँ पे हम हवा को एंजॉय कर रहे हैं और ये मज़े ले रहे हैं। देखें ये दिसंबर में ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वाला, है ना, लाइट जलती हुई, या बारिश के मौसम में ये भी अच्छा लगेगा। तो खैर अभी हम बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद गाड़ी हम अपनी जो है ना पीछे कर देंगे। सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई अमजद भाई आपकी सेकंड वाइफ है, फर्स्ट वाइफ तो मेरी भाई एक ही वाइफ है। तो भाई मेरे वाइफ के बारे में पूछ रहे थे कि उर्दू है या पंजाबी है, तो उर्दू है मेरी वाइफ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किसी ने पूछा था कि भाई टोल जो होता है बैरिया टाउन क्रॉसिंग करते हैं ये मोटरवे वाला, उसके चार्जेस क्या है? अगर एम टैग लगा हुआ तो 50 रुपीज़ है, अगर एम टैग नहीं लगा हुआ तो 120 रुपये या कुछ इतना लेते हैं, डबल से ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, और एम टैग के बारे में मुझे, एम टैग भाई एक स्टिकर होता है, एक चिप है जिसमें आप बैलेंस रिचार्ज करते हो और वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है टोल टैक्स, टोल गेट पे, ठीक है, उसमें आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। एक साहब पूछ रहे थे कि कहाँ है आप लोग, आपका व्लॉग नहीं आया, हम आपके व्लॉग शौक से देखते हैं। तो भाई मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बाकी तो सब ठीक था, तो आज आया था व्लॉग, अभी ये आएगा नेक्स्ट। और वेल विशेस दे रहे थे तबीयत की वजह से, तो बस तबीयत अब ठीक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वीडियो को भी यहीं पे ऐड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।